देश में दो विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, एक दिल्ली में और दूसरे मिल्कीपुर में उपचुनाव है। दोनों ही चुनावों में एक समानता है कि दोनों ही बहुत जबरदस्त और कांटे की लड़ाई है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पलड़ा लगभग दोनों की बराबर है। आज हम इस वीडियो में दिल्ली की विधानसभा चुनाव के बारे में न बात करके हम मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में बात करेंगे। अगर इस उपचुनाव में क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करने वाली हैं, उनके बारे में हम आपके समक्ष कुछ फैक्ट्स रखेंगे और इसका निष्कर्ष आप खुद निकालिएगा कि चुनाव किस तरह किस करवट बैठने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले कैंडिडेटर के ऊपर। ये है उम्मीदवारी को लेकर के जो है, एक तरफ भाजपा का उम्मीदवार जो है और एक तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके ऊपर परिवारवादी का निशाना लगाती है और ये मानती है कि परिवारवादी जो पार्टियां होती हैं ये अपने परिवार के लिए लड़ती हैं चुनाव। तो वैसे ही टिकट दिखा जाए अगर, तो वहाँ के जो अभी के जो सांसद हैं अवधेश पासी जी, अवधेश पासवान कह लीजिए उनको, वो उनके बेटे से लिए हुए हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो परिवारवाद का एक जो मुहर लगा हुआ है, ये निश्चित रूप से चुनाव में थोड़ा कमजोर पक्ष है समाजवादी पार्टी के लिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट को खड़ा किए हैं, ये भी पासी समाज से ही हैं। और अच्छी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है जो है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने भी एक पिछड़े को ही मैदान में उतार दिया है और उसी बिरादरी को उतार देने से जो है ये अगर समीकरण चुनाव को देखा जाए तो ये बहुत प्रभावी हो गया है। और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है देखा जाए, मुस्लिम वोट छोड़ करके बाकी सारे वोट जो है वो एकजुट होते दिख रहे हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियो में जब भी हम चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो अखिलेश यादव का जो ये पीडीए का जो नारा है, हम हमेशा कहते हैं कि ये लोकसभा के जो चुनाव ये जीत गए हैं, इनको लगता है पीडीए के नारा से जीते हैं, जबकि ये भ्रम है। और पीडीए का नारा ये जब तक लेते रहेंगे तब तक पीडीए, जब तक समाजवादी पार्टी को ये नुकसान होता रहे। उसका कारण ये है कि देखिए, अगर पूरी मतों की संख्या को देखा जाए देश में, तो एक एक जो ये अभी जो ट्रेडिशन बनता जा रहा है, एक मुस्लिम पक्षकार जो 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 विपक्ष की पार्टियां हैं और एक हिंदू सनातन पक्षकार जो भाजपा की शक्तियां हैं। तो अगर जब आप पीडीए की नारा लेते हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो आप एक ऐसे वर्ग को छोड़ देते हैं जिस वर्ग का समाज में प्रभुत्व है, हर एक क्षेत्र में है, और वो उनकी संख्या भले कम हो, भले ही 20% 21% हो, लेकिन प्रभावी मत अगर कहा जाए तो वो 25 से 30% की संख्या उनकी होती है। और आप पीडीए को जब नारा देते हैं तब उनको अलग कर देते हैं और ये स्वाभाविक रूप से आप अपना जो क्षेत्र है उसको आप जो है नैरो कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं देता है, करीब करीब 20% वोट नहीं देता है, तो पीडीए के नारा देने से अखिलेश यादव को जो सवर्ण वर्ग है वो भी इनसे जो है वो दूर होता गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मुस्लिम उधर माइनस हो गया तो इधर सवर्ण माइनस हो गया। अब लड़ाई जो है पिछड़े और दलित पे हो गई। दलित पे अभी भी जो कब्जा जो देखा जाए तो वो जो बसपा के जो वोटर हैं उनके तरफ हैं, और जो पिछड़े जो वोटर हैं उसमें जो है एक तो अखिलेश की अपनी जो जात के लोग हैं वो तो पूरी तरह से अखिलेश के साथ हैं लोग। जो दूसरी जो बिरादरी ओबीसी में है उनमें बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी पैठ बनाई है। और पैठ ऐसे नहीं बनाई है, पैठ उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को देकर के बनाई है, संगठनों में उनको जगह दिया हुआ है। और देखा जाए तो ओबीसी लीडरशिप जो है वो भाजपा का एक तरह से देखा जाए तो फ्रंट जो है वो रनर है, यानी कि फ्रंट पे इन्हीं जातियों को लेकर के भाजपा राजनीति कर रही है। आप मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, उनमें जो नए नए मुख्यमंत्री हुए हैं वो भी ओबीसी के हैं, और
संगठन में देख लीजिए, उनकी भी चर्चा खुद है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो पीडीए का जो नारा अखिलेश का है, वो उसमें जो पिछड़े वर्ग है उसमें भी उसका वो भारतीय जनता पार्टी का जो है देखा जाए तो वो पैठ है। और दलित में जितना अखिलेश से कहीं ज़्यादा जो है वो दलित में वो जो है भाजपा का पैक्ट है। और अल्पसंख्यक निश्चित रूप से वो अखिलेश जी के साथ हैं जो है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो जो हम जातीय समीकरण बनाते हैं, सामाजिक समीकरण बनाते हैं, जाति कहना ठीक नहीं है, ये भी जो है वो अखिलेश के पक्ष में नहीं है। अब तीसरी बात आ जाती है, वहां अगर हम लोकसभा के चुनावों को देखें 2024 वाले चुनाव में, तो मिल्कीपुर विधानसभा में के जो वोटर थे, यानी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो अगर विधानसभा वाइज देखा जाए तो मिल्कीपुर से बहुत बढ़त नहीं थी अवधेश प्रसाद की। ये मुश्किल से 8-9 हज़ार का वोट की जो है बढ़त थी। ये भी तब जब सारे पक्ष जो है वो उनके में थे, यानी कि जो संविधान बचाओ वाली में जो दलित थे पूरे के पूरी तरह से देखा जाए तो वो भी वोट दिए थे, और जो मुस्लिम था वो भी वोट दिया था। और बसपा से एक ब्राह्मण कैंडिडेट थे, वो करीब 26,000 वोट पाए थे। और मित्रसेन यादव के जो परिवार थे जो है ये चुनाव लड़े थे, वहाँ वहाँ उनका कद बहुत ऊंचा रहा है। बहुत दिनों से वो उनके परिवार जो है मिर्कीपुर विधानसभा से मजबूती से वहाँ फैजाबाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं, और उस परिवार की तरफ से दबदबा कहा जाता है जो है। तो वो भी लड़े थे कम्युनिस्ट पार्टी से जो है, और उनको वोट करीब 15,500 के आसपास मिला था। और जो ब्राह्मण जो कैंडिडेट, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जो बसपा से लड़े थे, वो 26,000 वोट पाए थे। तो ये जो 26,000 वोट आप जो देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम जो वोट है वो ब्राह्मण मतदाताओं का था जो है। ये वोट अगर ये चुनाव नहीं लड़ते तो भाजपा को जाता है, और निश्चित रूप से मित्रसेन यादव अगर चुनाव नहीं लड़ते तो ये जो वोट है वो अखिलेश के पास जाते जो है। तो अगर ये 26,000 15,000 के हिसाब को देखा जाए तो उस हिसाब से, और 8-9 हज़ार से ही लीड मिला था, तो उससे ये लग रहा है ये 2024 के लोकसभा के चुनाव का अगर विश्लेषण करेंगे तो इससे अब लगता है कि ये बहुत ही नेक टू नेक फाइट है जो है। मतलब कि आप किसी भी मामले में भाजपा को यहाँ कमजोर आप साबित नहीं कर रहे हैं। अब चौथी बात आती है कि देखिए बाई इलेक्शन में, अभी जो बाई इलेक्शन जो हुए थे इसके पहले 9 जगह हुए थे, उसमें 2 जगह वो समाजवादी पार्टी जीती थी और 7 जगह वो भाजपा पार्टी जीती थी। ये जो बाई इलेक्शन है इसमें भी ये ऐसा ये स्वाभाविक है कि लोग कहते भी हैं कि जब भी बाई इलेक्शन होता है तो उसमें लोग सोचते हैं कि भाई इस चुनाव से कोई सरकार पर असर पड़ने वाला नहीं है, लिहाजा क्यों ना जो पार्टी सरकार में है उसी को जिताया जाए, ताकि हम लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सके। तो एक प्लस पॉइंट ये भाजपा के लिए एक और भी है। इधर भी एक जो नरेटिव जो अखिलेश यादव जो कभी राहुल गांधी किया करते थे, ठीक उसी तरह से नकल जो है वो अखिलेश जी भी किए हैं जो है। और हर एक मोर्चे पर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों का पक्ष लेना, उनके उनके के विरोध अगर कुछ करते हुए तो न बोलना, और हिंदू सनातन के अगेंस्ट में बोलना, ये एक परिपाटी बन गई है। इससे भी आम जो मतदाता हैं वो जो है अखिलेश यादव के इस व्यवहार से बहुत खुश नहीं है, नाराज नहीं है। और अखिलेश ऐसा नहीं है कि ये समझ नहीं रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस सब बातें इसलिए उनकी मजबूरी बनती जा रही है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं मुस्लिम मुस्लिम जो है उनके तरफ जो है मुखातिब हो रहे हैं जो है। तो अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों का हितैषी कौन ज्यादा है जी, इसलिए ये सब चीजें जो है वो नैरेटिव के रूप में अखिलेश यादव अपने पार्टी की तरफ, पार्टी में बयान इस तरह से देख रहे हैं। तो यह भी एक देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा कदम नहीं माना जाता है। और मिल्कीपुर विधानसभा में निश्चित रूप से एक हिंदू जनमानस जो है वो भाजपा की तरफ से है। आप चाहे अयोध्या के देखिए, जब फैजाबाद से जब चुनाव जीत कर आए अवधेश प्रसाद जी, तो समाजवादी पार्टी उनको हमेशा आगे आगे लेकर के हर जगह जो है, और एक बहुत जिसे लगा कि कोई बहुत बड़ा विजय हो गया है उस तरह से उनको पेश किया गया। यह भाव भी जो है क्षेत्र क्षेत्र की जनता को बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो नहीं आ रही है। और कुल मिला जुला कर देखा जाए तो एक सारे के सारे जो नामजद होकर के वो अवधेश के बेटे को चुनाव लड़ाने हराने में लोग जुटे हुए हैं। अब ये हारेंगे या जीतेंगे ये तो कहना जो है मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम सारे समीकरणों को देखें
कि वहाँ वहाँ जो है ब्राह्मण ब्राह्मण का भी या सवर्णों का वोट जो है वो भाजपा को जा रहा है। जो इनकी जो बिरादरी है उसमें भी चूंकि बिरादरी भाजपा का जो कैंडिडेट उसी बिरादरी का है, तो वो भी जो है उनसे जो है वो वोट उसमें से खींच रहा है। दलित का वोट जो पिछले बार जैसा था वो जो है उस तरह से सपा को नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो पलड़ा जो है वो भाजपा का भारी दिख रहा है। लेकिन देखिए चुनाव है, चुनाव में ये कह देना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ जहाँ भाजपा अगर यहाँ देखा जाए तो इस सीट पर जो समाजवादी पार्टी का है ज़्यादा कब्जा रहा है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि लड़ाई जो है कांटे की है। अच्छा, एक और बात है, जब से अवधेश प्रसाद जी जो है ये थोड़ी सी इनकी जो चर्चा हुई है राजनीति में क्षेत्र में, है तो विधायक बहुत कई बार के जो है, लेकिन मित्रसेन यादव का जो परिवार है इनके स्थायी लाइट होने से परेशान है। तो एक एक कारण ये भी बनता है कि वो परिवार भी नहीं चाहेगा कि ये जो इनके अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं जो चुनाव लड़े हैं वो विजयी हों, क्योंकि विजयी होने का मतलब हो गया एक तो सांसदीय का क्षेत्र उनका अवधेश जी का हो गया, और जो विधायकी का सीट है उनके बेटे का हो गया। तो फिर इनके परिवारों की सीट कहाँ, मैंने कि कैसे ये एडजस्ट करेंगे लोग। तो ये भी कारण है कि मित्रसेन यादव परिवार जो है ऊपर से भले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से, अंदर से वो भी चाह रहे हैं कि ये चुनाव जो है यहाँ से अवधेश जी हारे। तो सारे समीकरण जो है ये बात बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी के ऊपर पलड़ा भारी है। लेकिन चुनावों में देखिए ऐसे जगह पे जहाँ पे हमेशा से समाजवादी पार्टी जीतती रही है, ये कह देना कि समाजवादी पार्टी यहाँ से हार जाएगी ये थोड़ा सा जाती होगी। अब चुनाव का रिजल्ट 8 तारीख को आएगा और देखिए वहाँ पर क्या परिणाम क्या आते हैं। लेकिन निश्चित रूप से पलड़ा जो है वो भाजपा का यहाँ पे भारी है। मित्रों, इस वीडियो में अब तक इतनी ही बातें मिल्कीपुर की में कहनी थी। मैं अगला जो वीडियो है वो दिल्ली के बारे में, दिल्ली विधानसभाओं में कौन कितने सीटों पे आगे है क्या है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। और उस वीडियो के आने तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।